बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 और उसकी एक्सरसाइज 3.5 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर रैशनल फंक्शंस को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज उस सिलसिले का क्वेश्चन नंबर 15 हल करने के लिए जा रहे हैं। अब ये देखें, क्वेश्चन नंबर 15 में ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 2 है, यानी हमारे पास जो है ये प्योर प्रॉपर फ्रैक्शन जो है ये मौजूद है। अब मैंने आपको कहा था कि नीचे और ऊपर अगर 1 डिग्री का फर्क हो तो फिर हम नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाते हैं। यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे अगर x स्क्वायर होता तो फिर मैं नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाता। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बाकी बचता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से इसकी इसकी फैक्टराइजेशन करूं उस फंक्शन की जो कि इसके उस पॉलिनोमियल की जो कि इसके डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद है। तो आइए इसकी फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। फैक्टराइजेशन का अमल जो है ये 7th क्लास से लेकर आज तक आप करते आए हैं। इन माई ओपिनियन देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन फैक्टराइजेशन। ये देखें, ये x4 है। x4 को अगर मैं 3 + 1 लिख दूं तो हैव यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। x क्यूब ये 4 है, +1 मैंने इधर लिख दिया, फिर मेरे पास बचता है यहां पे -3 बच गया। ये 4 था ना, 3 - 3x²। तरतीब भी थोड़ी सी मैंने चेंज कर दी। अब a क्यूब + b क्यूब का फार्मूला क्या है आपके पास? बट a क्यूब + b क्यूब बराबर होता है, पहले इनको विदाउट क्यूब लिखेंगे, a + b, ये क्यूब को उड़ा दिया, फिर पहली टर्म का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करेंगे, +b²। Gentlemen, according to this formula, it will become x + 4 into dx divided by x + 1। ये a क्यूब + b क्यूब का रोल अदा कर रहा है, x² - x + 1 ब्रैकेट क्लोज। पहले वाले का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर दिया, दूसरे वाले का स्क्वायर। नाउ यू कैन सी दैट 3 is common from these two. In the bracket you will have 1 - x². Now the factorization of 1 - x² is also possible by using the formula a² - b². Remember, a² - b² is equal to a + b into a minus b. There will be sign of positive in the first factor, negative in the second factor. This is equal to x + 4 into dx divided by x + 1 into x² minus x + 1 plus 3 into 1 plus x into 1 minus x. Any kind of problem? Again, your answer should be no, never, not at all. X + 4 into dx. Now you can see that x + 1 is common. In the bracket I will have x² minus x plus 1 plus 3 into 1 minus x. Now for the further simplification, x + 4 will remain the same, divided by x + 1 into x² minus x plus 1 plus 3 minus 3x. अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, अभी हमने पार्शियल फ्रैक्शन का भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया। So you can see that question is very very lengthy as well as it is important for examination point of view. This is further equal to x + 4 into dx. x + 1 in the bracket
After simplification, you will get x square minus 4x plus 4 minus 4x plus 4. आप इसकी भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4, x को कॉमन निकाला, यहां से 2 को कॉमन निकाला, तो ये आ गया x माइनस 2 विच इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर. ठीक है, तो इसको फिर आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 का स्क्वायर. लो जी, इतने स्टेप करने के बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो करने में कामयाब हो चुके हैं. x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर आ गया. ये एक और तरीका भी है, आप पॉलिनोमियल, जिस तरह वो आप सिंथेटिक डिवीजन करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन से भी आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. बस ये देखें, ये जो डिनोमिनेटर में है, ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को मैं ऐसे करके लिखता हूं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4. एक तरीका तो ये वाला है, बाकी हो सकता है कहीं आपको पॉलिनोमियल फंक्शन की जरूरत पड़ जाए. बाय सिंथेटिक डिवीजन, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का माइनस 3, एक्स का 0 है और ये 4. लेट्स सपोज के माइनस 1 पे चेक करते हैं, यहां पे 0 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 1 माइनस 1 माइनस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 4, रिमाइंडर इज 0. एक आ गई x की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 1 और एक आ गया, इसकी डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब इसको जो है, ये x माइनस 1 को तो मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, x माइनस 2 का स्क्वायर. तो ये पॉलिनोमियल पी एक्स फिर किसके बराबर आ गया, ये एक तो इसका बना फंक्शन x प्लस 1 और दूसरा इसका आया x माइनस 2 का स्क्वायर. तो बहरहाल, चाहे आप ये वाला सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड यूज करें, चाहे आप फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज करें, सबसे पहले आपने करनी इसकी फैक्टराइजेशन है. अब हमने चूंकि इसकी फैक्टराइजेशन कर चुके हैं, तो अब ये पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन बन गया है, जिसके अंदर लीनियर फैक्टर हैं, लेकिन उसमें से एक फैक्टर रिपीट हो रहा है. नाउ वी रिजॉल्व इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन. x प्लस 4 ओवर x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 2. आई एम फुली होपफुल कि ये आप इसको समझ चुके होंगे. तो चूंकि मुझे जरूरत है, तो इसलिए मैं इसको जरा रेस कर रहा हूं. अब x माइनस 2 चूंकि रिपीट हो रहा है, तो यहां पे आएगा c ओवर x माइनस 2 का स्क्वायर. हम सपोज कर लेते हैं कि दिस इज ओवर नंबर 1. मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर. तो x प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1, तो x प्लस 1 से कट गया, x माइनस 2 का स्क्वायर आ गया, प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, और एक x माइनस 2 कट जाएगा, प्लस c इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर कट गया, तो x प्लस 1 आ गया. इसका नाम मैं सपोज कर लेता हूं ये नंबर 2 है. दिस इज नंबर 2. अब हम क्या करेंगे, पहले आप x की जगह पे पुट x इज इक्वल टू माइनस 1. x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करोगे तो एक वैल्यू निकलेगी आपके पास, माइनस 1 प्लस 4 a इंटू माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर. ये देखिए डायरेक्ट स्टेप होने जा रहा है. x की जगह पे माइनस 1 पुट करूंगा ना यहाँ पे मैं, तो माइनस 1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, 0.
तो 0 से ज़रब खा के ये सारा 0 हो जाएगा, प्लस सी इंटू यहाँ पे -1 पुट करूंगा मैं, तो -1 + 1 अगेन योर आंसर इज 0। 4 में से 1 निकाला, बाकी रह गए 3, और यहाँ पे क्या बचा, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, 9a। तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1/3। So many congratulations to you. You are able to find out the value of a. Let us suppose that this is our number 3. आइए अब हम दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए x - 2 को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो x किसके बराबर आएगा, 2। पुट x = 2 इन 2, व्हाट यू विल गेट नाउ, x की जगह पे 2 पुट किया तो ये आ गया 2 + 4 = a इंटू, यहां पे 2 पुट करूंगा, 2 - 2 0, यहां पे पुट करूंगा 2 - 2 0, प्लस c इंटू 2 + 1, 4 और 2 कितना बन गया, 6 = 3c। तो c की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई। अरे वाह, हमने c भी कैलकुलेट कर लिया। अब सिर्फ और सिर्फ b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने। अब मजीद वैल्यू पुट करके हम नहीं निकाल सकते, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, और कोएफिशिएंट को कंपेयर करके b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2 कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 0 × x², फिर आएगा x, फिर कांस्टेंट आ गया, = a इंटू, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, x² - 4x + 4 प्लस b इंटू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x², 1 और 2 को जमा किया तो -x, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर -2 आ गया, प्लस c इंटू x + 1। अब हम करेंगे कि 2 वैल्यूज तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सिर्फ एक वैल्यू हमें चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि x² के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम इक्वेट करेंगे। तो फिक्रा लिखेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x², इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x²। इधर x² का कोएफिशिएंट क्या है, 0, = x² के साथ इधर क्या लगा हुआ है, a, प्लस इधर लगा हुआ है b, इसके अंदर x² है ही नहीं। अब a आप कैलकुलेट कर चुके हैं, 1/3 के बराबर है, बट a = 1/3, तो 0 = 1/3 प्लस b, लो जी b की वैल्यू भी बिलाखिर फाइंड आउट करने में कामयाब हो चुके हैं हम। अब हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यूज आई हैं हमारे पास ए बी सी की, इनको उठाकर हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। पुट 2 3 पुट 3 4 and 5 इन नंबर 1। तो ये है आपकी नंबर 1। क्या बनेगी ये, लेफ्ट हैंड साइड पे तो आएगा x + 4 ओवर x + 1 इंटू x², ओहो x - 2 का स्क्वायर आएगा बस, इंटू dx बराबर है, a की जगह पे आ गया 1/3 इंटू x + 1, b की जगह पे आ गया -1/3
इंटू एक्स माइनस टू, और c की जगह पे आ गया 2 ओवर x माइनस 2 का स्क्वायर। अब टाइम है हमारा, ये मैंने अभी नहीं, अगले स्टेप में इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी। अब हम करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब इंटीग्रेट किया तो इधर आ गया x प्लस टू, और सॉरी 4, x प्लस 4 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 ओवर 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2 ओवर x माइनस 2 होल स्क्वायर। ब्रैकेट लगा दें और यहां पे आ जाएगा फिर dx। अब हम अगले स्टेप में इनको अलग-अलग करेंगे और इंटीग्रेशन के फार्मूले लगा के इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई चेंज नहीं आएगी। अगर आप इसको पुरानी फॉर्म में वापस लाना चाहें तो भी ला सकते हैं, दैट मेक्स नो डिफरेंस, क्योंकि जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्स क्यूब जो भी रकम थी स्टार्ट वाली वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, आइए इनको अलग-अलग करते हैं। 1/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा 1 ओवर एक्स प्लस 1, फिर माइनस 1 ओवर 3, 1 ओवर 3 और 1 ओवर एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ऊपर जाके इसकी पावर बनेगी -2 इंटू डी एक्स। अब जो फॉर्मूले यहां पे मैं चेंज लगाऊंगा वो तो एक तो ये है यूजिंग, ये कोई फंक्शन है हमारे पास, अगर इसका ऊपर डिफरेंशियल मौजूद हो तो फार्मूला होता है नीचे वाले का लॉग। फिर एक पावर रूल है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है उसकी पावर n है और बगैर पावर के उसका डिफरेंशियल साथ मौजूद है तो फिर हम लगाते हैं पावर रूल। इसकी पावर में एक ऐड कर दिया जाएगा और जो पावर आएगी वही नीचे आएगा। n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। अब टाइम है कि हम इन फार्मूलों का इस्तेमाल करें। x का ऊपर डिफरेंशियल मौजूद dx, तो इसकी जगह पे आ गया 1/3 log ऑफ x प्लस 1 माइनस 1/3 log ऑफ x का डिफरेंशियल ऊपर मौजूद x माइनस 2 और इस पर लग गया पावर रूल। x माइनस 2 की पावर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। This is further equal to 1/3 log of x plus 1 minus 1/3 log of x minus 2। अब -2 में से एक निकाला तो बाकी रहेगा -1, तो ऊपर -2 आ जाएगा, ये पावर माइनस नीचे आके प्लस बनेगी और ये है आपका आंसर। माय डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं क्वेश्चन जो है वो लेंथी से लेंथी होते जा रहे हैं। अब बुक लिखने वाले ने पता नहीं वो आपकी पार्शियल फ्रैक्शन चेक करना चाहता है या कि आपकी इंटीग्रेशन चेक करना चाहता है, क्योंकि ये तो सारे पार्शियल फ्रैक्शन के सवाल हैं। इंटीग्रेशन तो हम ऐसे 2 स्टेप्स में कर लेते हैं। आइए इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने की कोशिश करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 25, ऊपर डिग्री 3 है, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो पावर 2 और इसकी पावर 2 मिलके पावर 4 आ जाएगी। तो क्लियर कट ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए जो है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की जा सकती है। अब चूंकि ये रिपीट हो रहे हैं, x प्लस 1 का स्क्वायर भी रिपीट हो रहा है, x माइनस 2 का स्क्वायर भी रिपीट हो रहा है, तो ये आएगा a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c ओवर
x माइनस टू प्लस डी ओवर x माइनस टू का स्क्वायर। हम सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर 1 है। अब एज यूजुअल जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये फिर आपके पास आ जाएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू a इंटू एक x प्लस 1 कैंसल, साथ x माइनस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस b इंटू x माइनस 2 का स्क्वायर, फिर c एक x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, x प्लस 1 का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस d इंटू x प्लस 1 का स्क्वायर। सपोज दिस इज अवर नंबर 2। अब रिमेंबर हमें क्या करना है, हमें a b c d की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। वो वैल्यूज यहां पे पुट करके फिर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। पहली वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको जब 0 के बराबर पुट करते हो तो x किसके बराबर आता है, -1 के बराबर। इन नंबर 2 यू विल गेट -1 का क्यूब -6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, यहां पे ये देखें -1 पुट करेंगे 0 होगा, -1 -2 होल का स्क्वायर प्लस, यहां पे -1 पुट करेंगे 0, यहां पे -1 पुट करेंगे -1 प्लस 1 0, यह आ गया -1 प्लस 6 प्लस 25 इज इक्वल टू -2 और 1 -3 का स्क्वायर लेंगे तो वो 9 आएगा। 9b 25 में 6 में से 1 निकाला तो बाकी कितने रह गए, 5 और 25 30 इज इक्वल टू 9b। इसको काटेंगे 3 के साथ तो 10/3, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। ये डिनोमिनेटर में आ गई वैल्यू, तो गड़बड़ है थोड़ी सी, वो यहाँ पे है, ये -6 आना था यहाँ पे, ठीक है। ये बन गया टोटल 7 और 25 में से 7 निकाले, बाकी कितने रह गए 18, और 18 डिवाइडेड बाई 3, तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 के इक्वल। डब्बा पैक कर दें इसको, सॉरी यहां पे 9 आना था तो यहां पे 2 आ गया। अब अगली वैल्यू निकालने के लिए हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू -1, फिर यही वैल्यू आ जाएगी। x माइनस 2 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 2, पुट x इज इक्वल टू 2 इन नंबर 2, तो व्हाट यू विल गेट जेंटलमैन, यहां पे आ जाएगा 2 का क्यूब -6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू a इंटू, यहां पे देखें 2 पुट करेंगे ना, 2 - 2 तो ये सारा 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू, यहां पे 2 पुट करेंगे 2 - 2, ये भी 0 के बराबर आ गया, प्लस यहां पे 2 पुट करेंगे तो ये भी 0 के बराबर आ गया, प्लस d इंटू, यहां पे 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर। ये देखें भी, ये किसके बराबर आ गया, 8 और 25, टोटल कितने बन गए, 25 और 8 33 बन गए। 33 में से माइनस कर दी हमने, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 24, तो बचा यहां से 9, तो इधर आ गया हमारे पास 9 इज इक्वल टू 2 और 1 3 3d, 2 और 1 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9d आएगा। अरे वाह, d की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, दैट इज इक्वल टू 1। अब इन दो वैल्यूज के अलावा अब और कोई वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। बाकी वैल्यूज निकालने के लिए हमें कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना पड़ेगा। उसके लिए ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको थोड़ा सा जरा मैं रीराइट करने की कोशिश करता हूं। एक स्टेप मैंने डायरेक्ट किया है, ये देखें x³ - 6x² + 25।
अब इसके अंदर चूंकि x वाली रकम नहीं थी तो 0 इंटू एक्स लिख दिया। उसके बाद जब आप इसको खोलेंगे ना तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 4। तो उसको जब आप x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रकम आ जाएगी। ये मैंने इसका स्क्वायर खोल दिया। उसके बाद फिर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और जब मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा। अब जो है ये काम आसान हो गया। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब एंड x स्क्वायर। अब इधर देखें x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 1 और इधर x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है a और प्लस c। ठीक, इससे पहले हमने कितने नाम रखे हैं? हमने b की वैल्यू निकाली, इसका नाम नंबर 3 रख देते हैं और इसका नंबर d की वैल्यू नंबर 4। तो a प्लस c हमारे पास आ गया, इसका नाम रख देते हैं जी हम नंबर 5। अब जब आप एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे तो यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ है -6 इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर के साथ -3 है और a मल्टीप्लाई हो रहा है, -3a आएगा प्लस ये देखिए b, एक्स स्क्वायर के साथ b है, b भी आएगा यहां पे, राइट और c नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा d प्लस d। इसका नाम रख लेते हैं हम नंबर 6। अब हमारे पास b और d की वैल्यूज मौजूद हैं, तो b और d की जगह पे जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास a निकल आएगा, वो a की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास c निकल आएगा। अब ये जो वैल्यूज हैं इनको मैं जरा रफ में लिख लूं। अभी तक मैंने b की वैल्यू निकाली है 2 के बराबर, d की वैल्यू निकाली है 1 के बराबर। पुट b इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 1। d इज इक्वल टू 1 इन नंबर 6। तो -6 इज इक्वल टू -3a प्लस 2 प्लस 1, 2 और 1 टोटल कितना बन गया 3, -6 -3 इज इक्वल टू -3a, -9 इज इक्वल टू -3a। तो a किसके बराबर आया 3 के इक्वल। हम सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर 7 है, इसको हम पुट करते हैं 5 के अंदर। पुट इन 5 you will get 1 is equal to a की जगह पे आ गया 3 और c की कैलकुलेट करना है हमने, तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई, c इज इक्वल टू -2। डबा पैक कर देते हैं इसको, ये आ गया जी नंबर 8। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं a, b, c और d। अब a, b, c और d इसको उठाकर हम कहां पे पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। पुट a, b, c, d इन 1। ये फिर बराबर आ जाएगा एक्स क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 25 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 2 का स्क्वायर। a की वैल्यू निकाली है हमने 3 ओवर x प्लस 1 आ जाएगा। b की वैल्यू निकाली हमने 2 ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर। c की वैल्यू निकाली हमने -2
ओवर x माइनस 2। d की वैल्यू निकाली हमने 1 ओवर x माइनस 2 का स्क्वायर। अब अगला स्टेप क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करना है। ये जो इतना लेंथी क्वेश्चन हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन की वजह से हुआ है। अब आगे इंटीग्रेशन आप देखेंगे 2 से 3 स्टेप के अंदर इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिक्रा लिखेंगे आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, what you will get x cube minus 6x square plus 25 divided by x plus 1 का स्क्वायर इंटू x minus 2 का स्क्वायर dx इज इक्वल टू, बड़ी ब्रैकेट शुरू करते हैं, 3 ओवर x प्लस 1 2 ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर, 2 2 आए हैं, a इज इक्वल टू ए बी सी, सी की वैल्यू है -2 और b की भी 2 है, ठीक। ये आ गया -2 ओवर x माइनस 2 प्लस 1 ओवर x माइनस 2 का स्क्वायर। अब हम इनको अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, 3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा 1 ओवर x प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 2 बाहर आएगा, ये बनेगा x प्लस 1 की पावर -2 इंटू डी एक्स, फिर -2 बाहर आएगा, 1 ओवर x माइनस 2 बनेगा और साथ इसका डिफरेंशियल प्लस, ये किसके बराबर आएगा, x माइनस 2 की पावर -2 इंटू डी एक्स। अब ये देखिए नीचे का ऊपर डिफरेंशियल मौजूद है तो ये तो आ जाएगा नीचे वाले का लॉग, प्लस यहां पे लगेगा पावर रूल, -2 प्लस 1, नीचे भी -2 प्लस 1 ही आएगा, नीचे का ऊपर डिफरेंशियल मौजूद, यहां पे लगेगा लॉग का फार्मूला, ये पावर के बगैर इसका डिफरेंशियल मौजूद, यहां पे लगेगा पावर रूल, प्लस x माइनस 2 की पावर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज फर्दर इक्वल टू 3 log ऑफ x प्लस 1, ये 2 ऊपर आ जाएगा और ये माइनस, तो ये -2 बन जाएगा, -2 ओवर ये नीचे आके पावर पॉजिटिव बनेगी, -2 log ऑफ x माइनस 2, ये भी माइनस आ जाएगा, 1 ओवर x माइनस 2 प्लस सम कांस्टेंट, और ये है आपका आंसर। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, अगर नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।